नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज के अखबार में कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं जो सुर्खियों में बनी रहेंगी और आपको लगातार अपडेट पहुंचती रहेगी, एक एक मोटी मोटी नजर डाल देते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में बनी रहेंगी। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले जिस खबर को प्रमुखता दी गई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए तय हुई समय सीमा। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रियता उनकी देखी जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जब से दूसरी बार वो कार्यभार संभाल चुके हैं, सीएम पद पर ले चुके हैं, उसके बाद में लगातार उनकी जो सक्रिय, हालांकि वो पहले भी बहुत सक्रिय थे, फिर से लगातार जो भी वादे किए हैं विकास कार्य को लेकर हों या फिर गरीबों को लेकर, जो भी वादे किए हैं इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए कि यूपी के विकास के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, जिसमें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराएगी, जिसमें मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य दिया है। और इसी में साथ ही ये भी कहा है कि हमें अगले 5 सालों में 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है। इसके लिए हर छात्र छात्रा को टैबलेट, स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं। वहीं पर जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए, इस पर सितंबर 2024 तक शुरू करें, इसके निर्देश दिए गए हैं। इस पर जोर दिया गया है कि अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन की शुरुआत हो, जिसमें जेवर एयरपोर्ट का संचालन सितंबर 2024 तक शुरू कराया जाए। गोरखपुर में गारमेंट प्लास्टिक पार्क 2 वर्षों में शुरू हो और साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पूर्व कैरेज वे का भी शुभारंभ जल्द से जल्द किया जाए। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी एमओयू प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। वहीं पर हीरा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। राशन कार्ड वितरण और माध्यमिक शिक्षा के अंक पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था हो वो भी जल्द से जल्द हो। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा 2024 साल तक मिल पाए। वहीं नोएडा में जो फिल्म सिटी को लेकर के लगातार पहले भी बहुत खबर ये सुर्खियों में रही है, इसको लेकर के जोर दिया गया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। सीएम ने कहा है कि देश और दुनिया की इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी की प्रतीक्षा कर रही है। 6 महीने में विकास कर्ता का चयन करते हुए अगले 2 सालों में संपूर्ण भूमि का जो हस्तांतरण है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखें और उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी पूरी दुनिया के लिए हमारा उपहार होगी। ये रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी। तो इन सब बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर, दिल्ली में फिर लौट सकते हैं मास्क वाले दिन। देखिए, सामान्य स्थिति हुई थी तो धीरे धीरे मास्क पहनना इतना ज़रूरी नहीं कहा गया कि अगर आप चाहें तो आप थोड़ी राहत है। हालांकि आप अपने हिसाब से आपको लगता है तो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनना आपके हिसाब से अगर आपको लगता है तो आप पहने, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुर्माना है, क्योंकि जुर्माना पहले दिल्ली में लगाया गया था लेकिन उसको हटा दिया, यानी थोड़ी राहत दी गई, थोड़ी ढिलाई इसमें बढ़ती गई। लेकिन अब मास्क के दिन लौट सकते हैं क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसमें यह है कि दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में मास्क लगाने के दिन फिर से लौट सकते हैं, ऐसा हिसाब लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाला जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि सूत्रों के अनुसार विभागों की शुक्रवार को हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि 20 अप्रैल को डीडीएमए की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। और इसमें दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 366 नए मामले सामने आए हैं और सीएम केजरीवाल ने भी कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ब्यौरा जो है वो जुटाया जा रहा है। तो इस और फिर से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जो केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्थिति और ज़्यादा ख़राब ना हो, अभी मुश्किल से सामान्य हुई है, लेकिन अगर फिर से ये स्प्रेड होता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं सरकार कोरोना की हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, अलर्ट मोड पर है, ऐसा सत्येंद्र जैन का स्टेटमेंट है। उन सरकार की तैयारी क्या है इसको लेकर के भी लिखा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को होम आइसोलेशन व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी
और इसके लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही बेहतर उपचार दिया जाएगा। वहीं इसकी जो तैयारी है वो धीरे धीरे हो रही है, यानी कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान दें। तो इसको लेकर के अपडेट आपको मिलती रहेगी। सीएनजी पर सब्सिडी दें तो नहीं बढ़ेगा किराया, ये भी खबर अहम है। और देखिए निजी मिनी बसें भी नहीं चलेंगी। 18 और 19 अप्रैल को हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। अलग अलग ऑटो टैक्सी यूनियन ने दिल्ली एनसीआर के अंदर ये निर्णय लिया है। इसको लेकर के है कि दिल्ली में ऑटो टैक्सी से सफ़र करना महंगा हो सकता है। दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी किराए की समीक्षा के लिए समिति गठित करने को तैयार हो गई है। उधर कुछ ऑटो टैक्सी यूनियन ने कहा है कि अगर सरकार सीएनजी पर सब्सिडी प्रदान करे तो हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि जनता पर बोझ बढ़े। जब सरकार तमाम योजनाओं में सब्सिडी या छूट दे सकती है तो सीएनजी पर भी प्रति किलोग्राम 35 रुपए की सब्सिडी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ यह है कि 18 अप्रैल को दिल्ली में निजी यानी मिनी बसें जो हैं वो नहीं चलेंगी। एसटी ऑपरेटर्स एकता मंच के महासचिव श्याम गुप्ता का कहना यह है कि 2019 में सीएनजी की कीमत 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम थी, लेकिन अब तक नई बस की जो कीमत है वो 4 गुना बढ़ गई है। और इस बार रखरखाव खर्च भी कई गुना बढ़ गया है, लेकिन किराया बढ़ाए जाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। इसलिए यूनियन ने 18 अप्रैल को अपनी सभी बसों को न चलाने का फैसला लिया है। तो जो मिनी बसों के न चलने से थोड़ी सी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों की बेटियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भाजपा जल्द ही लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किया गया जो वादा था उसको निभाने की तैयारी में है। श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अब सरकार 1 लाख रुपए का शगुन देगी। सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में ये राशि इससे ज्यादा होगी। इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत जो संचालित भवन है और सन्नी निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के परिवारों को मिलेगा, जिसमें श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। तो ये बड़ी खबर है। होमगार्ड में 20% जो पद हैं उनमें महिलाओं की भर्ती होगी। ये भी कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, यानी जो भी वादे किए गए थे उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और उनको धीरे धीरे समय के अनुसार उन पर ध्यान दिया जा रहा है और कार्य किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा अगर कर रहे हैं तो पहले ही बुकिंग कर लें, क्योंकि अब जो यात्रा थी वो शुरू हो रही है। कोरोना के चलते 2 साल के बाद में 30 जून से 11 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होगी और इसमें इस बार न सिर्फ केवल जो तीर्थयात्री हैं बल्कि टट्टू के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग सहित कई नई सुविधाएं शामिल की गई हैं, जिसमें लोगों के लिए बीमा कवर 3 लाख रुपए से बढ़कर के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी खबर अपडेट है कि 4 धामों में रात को सिर्फ 24,000 ही तीर्थयात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, जबकि इस बार रिकॉर्ड यात्रियों की 4 धाम आने की संभावना है। ऐसे में बिना बुकिंग के पहुंचने वाले यात्री को रात के समय रुकने की दिक्कत पेश आ सकती है। इसीलिए जो भी यात्री हैं अगर वो 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो विशेष तौर पर ये ज़रूरी है कि वो पहले ही बुकिंग करवा लें। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के आपको अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो ब्लू लाइन कल सुबह 7 बजे तक प्रभावित रहेगी सेवा। ट्रैक रखरखाव की वजह से ब्लू लाइन पर रविवार सुबह शुरुआती कुछ घंटों के लिए 7 बजे तक का जो द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के बीच में जो मेट्रो सेवाएं हैं वो प्रभावित होंगी। तो ये जो लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं और आना जाना उनका रहता है तो इसको लेकर के विशेष तौर पर उनको ध्यान रखना है। वहीं एक और बड़ी खबर है वो ये कि शिवपाल यादव भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये कयास कितने सटीक बैठते हैं और कब तक वो भाजपा में शामिल होते हैं इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे और लगातार जो ये खबरें हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी रहेंगी और आपको लगातार चर्चा सुनने को मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।